नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि होंगे प्रूविंग इरेशनल नंबर्स टॉपिक से, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आइए बिना किसी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि कह रहा है कि प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि है 5 + 3√2। हमें इस एक्सप्रेशन को इरेशनल नंबर प्रूव करना है और हमें ये गिवन है कि इस एक्सप्रेशन में जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे प्रूव करने के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, लेट 5 + 3√2 बी इरेशनल नंबर। तो हम उसके बाद लिखेंगे 5 + 3√2 = P/Q, फिर बगल में ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे P and Q are co-primes and Q is not equal to 0। फिर क्या करेंगे, फिर 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 = P/Q माइनस में 5। इसे सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 3√2 P - 5Q/Q। अब 3 को यहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा √2 = P/5Q में 3Q। ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा, अगर हम रेशनल और रेशनल में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो रेशनल मिलेगा, और अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P - 5Q/3Q एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि √2 यानी कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हम आगे इसलिए सेंटेंस लिखेंगे कि हियर P - 5Q/3Q is an rational number, but we know that irrational number cannot be equal to rational number, therefore this contradiction occurs due to our wrong assumption। Therefore 5 + 3√2 is an irrational number। इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को इरेशनल नंबर है प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि शो दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √7 इज इरेशनल। तो एक्सप्रेशन दिया हमें इसमें 3 + √7/5 इसे इरेशनल प्रूफ करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सेंटेंस लिखेंगे, लेट 3 + √7/5 बी रेशनल। तो उसके बाद हम लिखेंगे नीचे कि 3 + √7/5 = P/Q, बगल में ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे वेयर P and Q are co-primes and Q is not equal to 0। फिर नीचे लिखेंगे 5 को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √7 = 5P/Q। फिर 3 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा √7 = 5P - 3/Q। और इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 = 5P - 3Q/Q। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम रेशनल और रेशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल और रेशनल के बीच में सबट्रैक्शन कराएंगे तो रेशनल मिलेगा, रेशनल और रेशनल के बीच में डिवीजन करेंगे तो हमें रेशनल मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5P - 3Q/Q है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि √7 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कोई भी इरेशनल नंबर
किसी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है। तो इसलिए आगे का सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, आगे का सेंटेंस में हम ये लिखेंगे कि हियर 5p - 3q अपॉन q इज एन रेशनल नंबर and root 7 is an irrational number, and we know that irrational number cannot be equal to rational number. Therefore this contradiction occurred due to our wrong assumption, that is therefore 3 plus root 7 upon 5 is an irrational number. तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो अब आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आज के इस वीडियो का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शो दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो हमें क्या एक्सप्रेशन दिया है कि 2√3 एक इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूफ करना है, और √3 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले का सेंटेंस क्या लिखेंगे, लेट 2√3 बी रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा 2√3 बराबर p/q, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू p/2q। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट 2 बार बताया है इस वीडियो में, फिर वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर मैं रेशनल और रेशनल के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो रेशनल मिलेगा, अगर मैं रेशनल और रेशनल के बीच में डिवीजन कराऊंगा तो मुझे रेशनल मिलेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि p/2q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और √3 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे कि हियर p/2q इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर, and we know that irrational cannot be equal to rational. Therefore this contradiction occurred due to our wrong assumption. Therefore 2√3 is an irrational number, hence proved. इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट 1/√2 इज इरेशनल, इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल। तो एक्सप्रेशन दिया है कि √2 है, 1/√2 है, इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, वही सेंटेंस लिखेंगे, लेट 1/√2 बी रेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर √2 को क्या करेंगे, फिर √2 को यहाँ भेजेंगे, q को यहाँ भेजेंगे, p को यहाँ भेजेंगे। तो ये हो जाएगा √2 बराबर q/p, √2 बराबर q/p, ठीक है। अब मैंने जो 3 बार कंसेप्ट बताया है, फिर से चौथी बार कंसेप्ट बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में डिवीजन कराते हैं तो हमें नंबर मिलता है हमेशा रेशनल नंबर, ठीक है, और √2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के बराबर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के बराबर हो। तो इसलिए हम इसके आगे एक सेंटेंस लिखेंगे कि हियर q/p इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर, एंड वी नो दैट any irrational number cannot be equal to any rational number. Therefore 1/√2 is an irrational number, hence proof। इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है, सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने आज के इस वीडियो में और भी कुछ नया सीखा होगा, समझा होगा। अगर कुछ नया सीखा है, समझा है, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो को अंत करने से पहले इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के नाम पर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जिसे आपको प्रूव करना है। नोटबुक में लिखने के बाद
और अगर आपसे प्रूव हो जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया है। तो लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।